नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। धौलपुर जिले में 19 से 31 जनवरी तक घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदाय के लिए सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में ऑनलाइन घुमंतु पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। शिविरों का आयोजन सभी पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं में किया जाएगा। उपखंड अधिकारी और खंड विकास अधिकारी शिविर प्रभारी होंगे। शिविरों का उद्देश्य समुदाय के लोगों को केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन संकल्प को साकार करने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन सक्रिय है। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने झाडोल की मगवास ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित की। ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, राजस्व और सामाजिक कल्याण से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीण प्रशासन की इस पहल से उत्साहित हुए। चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे जिला कलेक्टर नमित मेहता मंगवास में रात्रि चौपाल कर रहे हैं और रात्रि चौपाल के तहत विभिन्न लोगों की जो समस्या है उनको हाथों हाथ सुनकर उसको निस्तारण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नमित मेहता है जो किस प्रकार लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं, उनको निजी समस्या सुन रहे हैं। उसके साथ ही जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो। और कहीं ना कहीं नमित मेहता की एक मंशा है कि ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की समस्या को सुना जाए। अब देख सकते हैं मौके पर जिले लेवल से लगा के ब्लॉक लेवल के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो भी समस्या आ रही है उसी समय हाथों उसका निस्तारण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कोविड के साथ सुचित से मैं हूँ पवन लोहार। बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गूजा 2.0 डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शुरू हुआ। हजारों बच्चों ने खेल, पेंटिंग, पुस्तकें पढ़ना, मिट्टी के बर्तन बनाना और पेपर मैसी की कला में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी मस्ती करते नजर आए। बीकानेर विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी, पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सागर ने बच्चों के साथ आजू गूजा थीम पर नृत्य किया। जिला प्रशासन, नगर निगम, बीकानेर विकास प्राधिकरण और मलंग फोक फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित यह फेस्टिवल बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास का शानदार मंच बना। एक्टिविटीज की बच्चों के साथ गतिविधि की, क्या कहेंगे इस तरह के फेस्टिवल? भारती के चरणों में नमन। चिल्ड्रन फेस्टिवल जो यहाँ प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है वो यहाँ मौजूद है और हमने भी भाग लिया यहाँ। जब बच्चों का महोत्सव होता है तो बच्चों के आनंद के साथ जब हम वहाँ जाके ऐसे मुंह फुला के खड़े हो जाएंगे, भाषण देने लगे तो बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा। इसलिए बच्चों के आनंद के लिए उनके अनुसार ही यहाँ बोलना है और उसके अनुसार हम बोले हैं और बच्चे सब आनंद ले रहे हैं। और यह चिल्ड्रन महोत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने स्कूल में जैसे पढ़ाई, आजकल के स्कूलों में पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाता है, खेलों पे नहीं, लेकिन ऐसे चिल्ड्रन फेस्टिवल जब वो आए हैं तो वो थोड़े खुलेंगे, उनका विकास भी होगा। तो इस प्रकार का फेस्टिवल मुझे लगा कि बच्चों के लिए अति आवश्यक है और ये लगाया गया, इसलिए बहुत मुझे अच्छा लगा और हमने भी इनके साथ आनंद लिया है बच्चों के साथ और अच्छा लगा हमें भी। आजू गुजा शुरू हुआ है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। इसके अंदर बच्चों को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे मतलब एक पूरा आई थिंक सब होल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने किया है। तो इसको इंकरेजमेंट मिले और ये आगे बढ़े और बच्चों को इसका लाभ मिले। आज जो शुरू हुआ है 3 दिन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कैसे बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गूजा जिसकी शुरुआत हमने पिछले साल की थी, उसका इस साल वापस हमने इसका शुभारंभ किया है। 3 दिवसीय आयोजन है और इसका शुभारंभ कलेक्टर मैडम बीकानेर ईस्ट
MLA, वेस्ट MLA और अन्य गणमान्य लोगों ने इसका शुभारंभ किया। इसके अलावा आज हजारों से ज़्यादा बच्चे आज इस शुभारंभ में आज पहुँचे हैं। मैं आपके माध्यम से सारे बीकानेर वासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए यहाँ पे, वो अपने बच्चों को, पोते पोतियों को लेकर यहाँ पे आए, इसका भरपूर मजा वो खुद भी लें, बच्चों को भी लें और बच्चे एंजॉय करें, ये मूल मकसद है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आज हमारे टाइम में इतनी चीज़ें आ गई, फोन्स का बहुत ज़्यादा आ गया, इंटरनेट आ गई, पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इनको इससे अलग हटके बच्चे मोबाइल से, पढ़ाई से दूर रह के बच्चे एंजॉय करें। अपना एक जो मानसिक स्ट्रेस भी आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस, उससे भी दूर रहें, एंजॉय करें और साथ साथ ऐसी कई क्राफ्ट एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रखी है जिसमें बच्चे को अपनी कोई टैलेंट भी निखारने का, कि अगर उसे लग रहा है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है वो भी निखारने का एक प्लेटफॉर्म है। डूंगरपुर जिले में बैल प्रोत्साहन योजना में किसानों का उत्साह देखने लायक है। योजना के तहत परंपरागत बैलों से खेती करने वाले किसान अब 30,000 रुपए प्रोत्साहन पा सकते हैं। जिले का प्रारंभिक लक्ष्य 1,447 था, लेकिन 12,950 किसानों ने आवेदन किए। कृषि विभाग ने 800 से अधिक आवेदनों को प्रशासनिक स्वीकृति दी और 620 किसानों को वित्तीय लाभ भी जारी किया। शेष 11,503 किसानों के लिए नई स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उपनिदेशक श्री परेश पांड्या ने कहा कि जैसे ही मंजूरी मिलेगी सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। इस वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुपालना में बैलों से जो काश्तकार खेती कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत जिले में कृषकों का अच्छा इसमें प्रतिसाद मिला है और अभी तक जिले में 12,950 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमने 800 से ज़्यादा कृषकों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर 620 कृषकों की वित्तीय स्वीकृति भी इसमें जारी कर दी गई है। विशेष बात यह है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसमें डूंगरपुर जिले को लक्ष्य 1447 के प्राप्त हुए हैं और हम शीघ्र ही इसे पूर्ण करके संभव हुआ तो और भी इसमें लक्ष्यों की मांग करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान नाइलिट बीकानेर ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में पहला बड़ा युवा रोजगार मेला आयोजित किया। प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस मेले में 350 युवाओं ने साक्षात्कार किया, जिनमें से 150 का चयन विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ। मेले का शुभारंभ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मनोज दीक्षित ने किया। रोजगार मेले IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा, वित्त, रिटेल और ई-कॉमर्स क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ऑन स्पॉट साक्षात्कार, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू तैयारी और विशेषज्ञ सत्रों ने युवाओं के कौशल और रोजगार अवसरों को बढ़ाया। प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय छात्र संख्या की दृष्टि से वहाँ पर नाइलिट सेंटर तो खुला हुआ है ही, लेकिन नाइलिट का उद्देश्य केवल कंप्यूटर कोर्स पढ़ाना मात्र ही नहीं है। अल्टीमेट उद्देश्य विद्यार्थियों का रोजगार पाना भी होता है। तकनीक का ज़माना है, AI का ज़माना है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को रोजगार मिले। 16 कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई है, विश्व स्तरीय कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई है। बच्चों में बड़ा उत्साह है और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा नाइलिट सेंटर का कि इस तरह का आयोजित होते रहना चाहिए। जब बच्चों को रोजगार मिलता है तभी निश्चित रूप से जो माननीय अर्जुन राम जी के प्रयासों से खुला था नाइलिट, विद्यार्थियों को इसका सही अर्थों में इसका फ़ायदा मिल सकेगा। देखिए, पैकेज कभी भी किसी कंपनी फिक्स नहीं होता है। जो इस तरह कंपनियाँ होती हैं वो काम के आधार पे, आपके स्किल के आधार पर पैकेज देती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं है कि इतना DA इतना भी है। आप जितना अच्छा काम करेंगे उतने अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। यही कंपनियों का बेस आधार रहता है। ये कहाँ से ये कंपनियाँ अलग से बताया सर ने, पेटीएम में देश भर की नामी कंपनियाँ आई हैं, उनके सेंटर्स बीकानेर में भी है। मैं कह सकता हूँ कि विश्व स्तरीय कंपनी यहाँ पर है। नाइलिट ने आज बीकानेर में पहला रोजगार मेला आयोजित किया है, जिसमें इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित सारे जो कोर्सेज रन करते हैं उससे संबंधित तमाम सारे जॉब्स, मुझे जैसा कि बताया कि 16 जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ हैं, जिनमें पेटीएम जैसी प्रतिष्ठित संस्था भी आई है। और ये इनके डूंगर कॉलेज परिसर में ही जो आयोजित हो रहा है, वही 2600 के आसपास बच्चों को ये ट्रेन कर चुके हैं।
बच्चों को भी ये लगता है कि अगर ट्रेनिंग हुई है तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सामने आनी चाहिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये यहाँ प्रारंभ हुआ है। और जैसा कि मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम इस प्रोग्राम को 3 और 6 महीने के बीच बीच में करते रहेंगे। ये कोई एंड नहीं है, ये शुरुआत है कि बच्चों को ये लगता रहे कि जो ट्रेनिंग वो ले रहे हैं उसके एग्जिट रूट्स कितने अच्छे हैं और कितने सक्षम हैं। ये सरकारी संस्था है, ये बाज़ार में नहीं खड़ी है, बल्कि ये एक्सेलेंस के साथ आई है और ये फ्यूचरिस्टिक है। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने बीकानेर की संस्था को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में भी कन्वर्ट किया है। एआई पर भी कोशिश करने जा रहे हैं। तो बीकानेर अब के बच्चे, युवा इस क्षेत्र में बढ़ते हुए रोज़गारों का लाभ उठा सकेंगे, ऐसी मेरी इच्छा अपेक्षा है। और इसीलिए मैंने इस रोज़गार मेले के लिए एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब नाइलेट सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गया है राजस्थान के अंदर। पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी आईआईटी जोधपुर है और हमने अभी केकड़ी क्षेत्र के अंदर डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, एमटेक और पीएचडी के प्रोग्राम शुरुआत करी है उनकी। इसके अलावा हमारे बीकानेर में 2 केंद्र हैं। कंपनियों की जहाँ तक बात है, 4 एमएनसीज भी आई हैं, अमेजन भी आई है, पेटीएम भी आई हैं और काफ़ी अच्छे रोज़गार के अवसर यहाँ पे उपलब्ध होंगे बच्चों को। और मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोकल राजस्थान की कंपनियाँ भी आती रहती हैं। तो इस बार हमने प्रयास किया कि दिल्ली या राजस्थान के बाहर की कंपनियों को ज़्यादातर हम बुलाएं। और बीकानेर के अंदर हम इमर्जिंग एरियाज़ में फोरेंसिक का एक हमने एडवांस ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग हम एमजीएसयू कैंपस में दे रहे हैं। और एक हमने, जैसे ज्योति मोहन कोहली जी ने बताया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एडवांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे बीकानेर में स्थापित किया है, जहाँ पे इंडस्ट्री के साथ मिलके हम हाई एंड ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एजेंटिक एआई में, वो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बना पाएँ। अभी मैंने नए साल पे भी अपने एक पुराने मित्र जीडी पुरी जी को भी बधाई दी थी, जो अब एम्स जोधपुर के डायरेक्टर बन गए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं। मैं भी चंडीगढ़ से आया हूँ। तो उनके सामने हमने पंजाब में मिलके कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी की सहायता से एक R&D प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। तो मैंने बोला कि यही काम मैं राजस्थान में भी करना चाहता हूँ। तो हेल्थ सेक्टर में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, आपका कैंसर हो गया, या अलग अलग जो आपके डिसीज़ हैं उनकी प्रिवेंशन पे हम काम करें। L&T के साथ हमने टाई अप किया है नेशनल लेवल पे। हम डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जाकि मशीनें ही खुद बता पाएंगे हम ख़राब होने वाली हैं। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की उस तरह की ट्रेनिंग हम बच्चों को दे रहे हैं। IoT की ट्रेनिंग यहाँ डूंगर कॉलेज में बच्चों को दी जा रही है। जैसे छोटे प्रोडक्ट्स वो बना सकते हैं, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, वो इस तरह प्रोडक्ट ही बना सकते हैं कि फ्रिज खुद आपको बता रहा है कि कोई चीज़ स्मार्ट फ्रिज है। उसके अलावा हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे भी काम कर रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब है कि जैसे एलेक्सा का एक प्रोडक्ट है जिसको आपको कमांड देनी पड़ती है, अब आपको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जो सोचेंगे वही काम हो जाएगा। हालांकि सोचना आपने अच्छा है, तो जो आपका रोबो है आपकी सोच के हिसाब से काम करेगा। इस तरह के प्रोडक्ट बच्चे यहाँ बीकानेर क्षेत्र में खुद ही बना पाएंगे, जिनका एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या हर एक क्षेत्र के अंदर छोटे प्रोडक्ट्स बच्चों से बनवाएं तो अपना स्टार्टअप भी वो खोल सकते हैं, इंक्यूबेशन भी खोल सकते हैं। हम आई स्टार्टअप राजस्थान के साथ भी टाई अप कर रहे हैं और हमने केंद्र सरकार के अंदर भी रहते हुए 50 से अधिक कंपनियों का टाई अप किया है। एज ए HR हमारी कंपनी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा रुझान था। हमारे पास जितने भी बच्चे आए यहाँ 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ITI डिप्लोमा के बच्चों ने यहाँ पे शिरकत करी। आज हम यहाँ पर एक्सिस बैंक और जस्ट डायल के लिए हायरिंग कर रहे थे। एक्सिस बैंक और जस्ट डायल हमारे पेड क्लाइंट थे, जिसमें हम बीकानेर के लिए जॉब दे रहे थे। ये एक बहुत अच्छा मौका था बच्चों के लिए, क्योंकि हम उनको जो जॉब लोकेशन दे रहे हैं वो उनके घर से 15 से 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही दे रहे हैं। हमेशा देखा गया है कि हमारे यहाँ बहनें बाहर नहीं निकल पाती हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, लेकिन हम उनको आज ये मौका देने आए हैं कि अगर वो आप हमारे काउंटर पे आते हैं, हमारे पास तक आते हैं और अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको उनके घर से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी भी एक्सिस बैंक की ब्रांच के अंदर हम जॉब दे सकते हैं। गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा जॉब हमेशा बैंकिंग साबित हुआ रहा है और हमेशा रहेगा भी। बैंक में हमेशा जॉब करने के बाद में कहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जी बिल्कुल सही बात है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि बीकानेर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए ट्राई करें। देखिए, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको निकलना तो पड़ेगा घर से। हम दिल्ली से यहाँ तक आ गए हैं आपके इंटरव्यू के लिए, बस आप एक बार कदम उठाइए, आप हमारे पास तक आइए, नीलिट तक आइए, नीलिट के सेंटर्स तक आइए, कॉलेज के अंदर जॉब फेयर्स होते हैं, वहाँ जाइए, अपने रिज्यूम्स को लेके डेफिनेटली आपको रोजगार मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी।
किसी भी ग्रेजुएशन के बच्चों की जो बेसिक सैलरी बच्चों लोकल से लोकल बीकानेर में भी अगर हम दे रहे हैं 18,000 से कम नहीं दे रहे हैं, तो एक अच्छी शुरुआत आपके लिए साबित हो सकती है। मैं सबको आपको इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू। सेना भर्ती की घोषणा होते ही झुंझुनू का माहौल बदल गया है। गांवों और कस्बों में युवा ठंड और थकान की परवाह किए बिना दौड़ रहे हैं, पुशअप्स और चिनअप्स कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, सेना की वर्दी पहनना। बुजुर्ग और शहीद स्मारक उन्हें प्रेरित करते हैं। युवा कहते हैं सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, अभ्यास करना, आदेश मानना, यही उन्हें बेहतर सैनिक बनाता है। झुंझुनू का जज्बा दिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इन युवाओं की मेहनत और साहस में बसती है। झुंझुनू के युवाओं की पहली प्राथमिकता है कि वो अपने सेना में जाकर अपने देश की सेवा करें। और जो हमारी ये घर घर गांव डानियों में जो ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं शहीदों की, वो हमें देश के लिए एक उत्सुकता प्रदान करती है कि हम आगे जाके हमारे देश की सेवाएं करें। और हमें सुबह ये देखने को मिलता है कि ग्राउंड में हज़ारों युवा अपने देश की रक्षा के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे वो 4 साल की भर्ती क्यों नहीं हो, फिर भी वो युवा हमारे देश की रक्षा के लिए अभी भी तैयार हैं। देखो अपन बेरो है कि झुंझुनू जिलो है वो देश में सौवती शहीद सौवती सैनिक देने वाला जिलो है। एक तरह से देखो जाता तो वह अपन प्रेरणा करें, माने कि मैं देश की सेवा करा बॉर्डर पर जाके। हमारे लिए सेना कोई नौकरी को नहीं, हमारे लिए सेना एक जज्बात है जिसके मैं बॉर्डर पर जाना चाहूँ। और सेना हमारी पहली प्राथमिकता रहे, क्योंकि मैं देश सेवा को आए को कोई अवसर को छोड़ना चाहूँ। हम पिछले 6 महीने से इसी स्वर्ण जयंती स्टेडियम में तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए। हमारे कोच हैं सर, वो हमें प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम वर्क करवा रहे हैं। इतनी ठंड में भी आगे के फ्यूचर के लिए जॉब लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आर्मी में जाना एक हमारा लक्ष्य है। तो कोच सर हैं, कभी 2 बजे बुला लेते, कभी 3 बजे भी, कभी 4 बजे भी, तो उसी हिसाब से। यहाँ पे हम लोगों को मेहनत करते हुए पूरे 5 महीने हो चुके हैं। जब से रिजल्ट आया उसके बाद में हम लोग ग्राउंड में रेगुलर आ रहे हैं। चाहे सुबह सर हमें 4 बजे बुलाएं, चाहे 2 बजे बुलाएं, चाहे 6 बजे बुलाएं। और सर का हमारे साथ पूरा सहयोग रहा है। मंदिर सर हमारे साथ पूरे बराबर दौड़ते हुए आ रहे हैं। घर वालों की भी याद आती है और सबसे ज़्यादा माँ हमें लाड करती है। इससे ज़्यादा हम और कुछ पता है हम सबको कितने माँ हमें कितना लाड करती है। लेकिन फिर भी सर हमें उसी माँ के लिए आज नौकरी चाहिए सर, ताकि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और फ्यूचर में उनको भी हम एक बढ़िया स्टेबल लाइफ। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने शानदार प्रदर्शन और समग्र उपलब्धियों के लिए महाप्रबंधक की संपूर्ण कार्यकुशलता शील्ड जीती। इस सफलता के साथ जोधपुर मंडल ने कुल 8 शील्ड लेकर जोन में पहला स्थान हासिल किया। शनिवार सुबह मंडोर एक्सप्रेस के आगमन पर शील्ड विजेता अधिकारियों और कर्मचारियों का स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और मिठाई वितरण के साथ जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने सभी को मेहनत और समर्पण बनाए रखने का आह्वान किया। ये जोधपुर रेल मंडल के लिए खुशी की बात है कि हमको पूरे NWR में बेस्ट एफिशिएंसी शील्ड प्राप्त हुई है। इसके अलावा जोधपुर डिवीजन के 8 विभागों को दक्षता शील्ड मिली है। पूरे जोन में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करना हमारे लिए गर्व की बात है और ये पूरा श्रेय हमारे रेल कर्मचारियों और अधिकारियों को जाता है और हम आगे इससे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद। कला जगत में 17 जनवरी का दिन बेहद खास रहा, जब प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय एकल प्रदर्शनी मेलोडी ऑफ कलर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन की 60 जलरंग कृतियों का गहन अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कला और संस्कृति को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने डॉक्टर सुषमा महाजन की जलरंग कला को अद्भुत, संवेदनशील और विश्वस्तरीय बताते हुए सराहना की। यह प्रदर्शनी 19 जनवरी तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। मैं डॉक्टर सुषमा महाजन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने अपने इतनी सुंदर एग्जीबिशन है और इन्होंने अपने जो जिस तरह से उनके टैलेंट का एक, मुझे लगता है एक वेरी स्मॉल पार्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। और कोविड के दौरान उन्होंने पेंटिंग शुरू की, लेकिन आज अगर आप देखें 8 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और इतना सुंदर, मैं हर बार जितनी बार आई हूँ
उतनी बार मैंने देखा है और भी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स दिखने को मिली हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वाटर कलर्स के साथ पेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाटर कलर्स के साथ जिस तरह से इतनी मुझे लगता है इतनी ब्रिलियंटली इतनी अच्छी तरह से कैसे मतलब ये इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। उनकी जो जिस तरह से कलर्स भी हैं वो भी इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, वाइब्रेंट भी हैं पर साथ साथ बहुत सूदिंग भी हैं। तो ये और सब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे कि अलग अलग हैं, डाइवर्स अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को ये पेंट करते हैं। तो मैं उनको एक बार फिर से बधाई दूंगी। मैं शुरू से लेके अभी तक उनकी हर एग्जीबिशन में आने का मुझे अवसर मिला है और आगे भी मिलेगा, आई होप। सो ऑल द वेरी बेस्ट। राजसमंद जिले में कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा का एक अनोखा और प्रेरणादायक संकल्प चर्चा में है। गरीबों को समय पर उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और NFSA के सभी लंबित मामलों का निस्तारण इसी माह करना होगा। जिन बच्चों के पिता नहीं है उनका सत्यापन 28 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। जरूरतमंदों को पेंशन और गेहूं का लाभ भी इसी माह मिलेगा। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर अधिकारी जनवरी का वेतन नहीं लेंगे। इसी संकल्प का असर है कि छुट्टी के दिन में भी अधिकारी अभियान मोड में काम कर रहे हैं। बयाना क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हरनगर गांव में प्रस्तावित बयाना उप जिला अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। अस्पताल परिसर की 4 दीवारी का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे निर्माण प्रक्रिया को तेजी मिलेगी। इस अस्पताल के बनने से बयाना और आसपास के गांव के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी गंभीर मरीजों को भरतपुर या जयपुर जाना पड़ता है। नए अस्पताल में OPD वार्ड और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। ग्रामीणों ने निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई है और क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी इसे बताया है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।